अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पेपर देख के मेरा तो दिल खुश हो गया है और डेफिनेटली आप लोगों का भी खुश हुआ होगा अगर आपने इंग्लिश कीज़ एकेडमी के गेस्ट पेपर को फॉलो किया है। मैं आपको पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। आपने तसल्ली के साथ, सुकून के साथ आपने इस वीडियो को देखना है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने दोस्तों को बताना है इंग्लिश कीज़ एकेडमी के बारे में कि भाई इंग्लिश की तैयारी करनी है तो इंग्लिश कीज़ एकेडमी पे जाओ। अभी आप लोग 10th क्लास पास कर जाओगे तो आपने जहाँ आगे कॉलेज में जाना है तो आपने बच्चों को बताना है कि भाई पढ़ना है तो इंग्लिश कीज़ एकेडमी से पढ़ो। अब ये देखो कि ये आप लोग के सामने गेस्ट पेपर खुला हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से केपीके में से सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको तीन चैप्टर्स बताए थे। स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन पाकिस्तान में से जनाब हार्ड एरिया के अंदर ये पूरा पैसेज जो है वो कॉम्प्रीहेंशन का आया हुआ है इंग्लिश कीज़ एकेडमी के गेस्ट पेपर से। उसके बाद हम पोइट्री की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जनाब ये मैंने आपको पोइम बताई थी रेन। ठीक है, यानी कि पैराफ्रेज के लिए मैंने आपको जो पोइम्स बताई थी, पैराफ्रेज के लिए मैंने आपको दे हैव कट डाउन द पाइन ट्रीज रेन पीस और इन स्पाइट ऑफ वॉर, तो रेन में से जनाब पैराफ्रेज आई हुई है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं जनाब जो स्टैंजा में से क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टैंजा में से क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से मैंने यानी पोइट्री पोइम की कॉम्प्रीहेंशन में मैंने आपको पीस बताई थी, तो पीस में से जनाब जो है वो कॉम्प्रीहेंशन का ये पोइट्री कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज जो है वो स्टैंजा जो है वो आया हुआ है। उसके बाद हम सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। तो मैंने आपको जनाब एप्लीकेशंस के अंदर बताया था, यहाँ पे आप चलते हैं तो लेटर्स और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर ये मैंने आपको बताया था टू द प्रिंसिपल टू अरेंज स्पोर्ट्स वीक। यही वो जनाब एप्लीकेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि पेपर के अंदर राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू स्टार्ट स्पोर्ट्स वीक इन स्कूल। अच्छा, उसके बाद हम लोग एसेज में आते हैं। तो ऐसे में तो कमाल ही हो गया है। एसेज के अंदर आप देख लें कि मैंने आपको एसेज कौन से बताए थे। मैंने आपको कहा था कि सोशल ईवल्स यानी सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर आपने करप्शन पोल्यूशन यानी कि ये इन सब के ऊपर एक ही ऐसे ऐसे आता होता है, सिर्फ उसमें वर्ड्स चेंज होते हैं, बाकी ऐसे एक ही होता है। अब इसमें आप देख लें पोल्यूशन आया हुआ है, ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। फिर उसके बाद माई एम्बिशन इन लाइफ है, तो ये जनाब यहाँ पे आप देख लें नंबर 4 में माई एम माई गोल और माई ड्रीम इन लाइफ यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें इन्वायरमेंटल क्राइसिस के अंदर मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन का बताया था। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लें कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन एक ही चीज़ है, यानी तीनों के तीनों ऐसे जो हैं वो इंग्लिश कीज़ एकेडमी के गेस्ट पेपर में से आए हुए हैं। तो ये है जनाब हमारा कमाल, ये है हमारी मेहनत और ये है हमारी आप लोगों के लिए डेडिकेशन। तो अब हम लोग चलते हैं पेपर के सोल्यूशन की तरफ। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे तो आपने कॉम्प्रीहेंशन जो है वो तो आपने खुद ही करनी होती है, ये आपकी सेल्फ एफर्ट होती है। यहाँ पोइट्री में से जो चीज़ें करने वाली थी वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो थी ना, ये बड़ा एक बकवास किस्म का उन्होंने सवाल पूछा हुआ था राइमिंग स्कीम वाला। अब ये ऐसी पोइम है कि जिसकी राइमिंग स्कीम है ही नहीं। ठीक है, मतलब इसमें आप इसकी राइमिंग स्कीम कैसे बनाएंगे, ये तो फ्री वर्स में लिखी हुई पोएम है। तो फ्री वर्स जो आज़ाद नज़में होती हैं उनकी राइमिंग स्कीम नहीं होती। तो अब मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर ने ये सवाल क्यों पूछा है या उसके जहन में क्या उस वक्त चल रहा था, या वो नशे में था, लस्सी पी हुई थी, नींद में था, या हो सकता है रोज़ों में उसने पेपर बनाया होगा, उसको बहुत ज़्यादा रोज़ा लगा हुआ होगा, बीवी से लड़ाई हुई होगी, कोई भी वजह हो सकती है। बहरहाल ये सवाल जो है ना इसकी मुझे समझ नहीं आई। मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कि इसकी कोई राइमिंग स्कीम बनती हो सकता है इसकी बनती हो, मेरे इल्म में ये चीज़ ना हो। तो मैं फेडरल बोर्ड से ये गुजारिश करूँगा कि जो आपके पास जो पेपर सेटर है जिसने ये सवाल बनाया है, तो काइंडली उसको कहें कि एक बाकी जो इंग्लिश के टीचर्स हैं उनके लिए एक वर्कशॉप रख दे जिसमें वो सबको समझा दे कि भाई इस तरह की पोइम्स की भी राइमिंग स्कीम होती है। तो बहरहाल इसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम जो है वो नहीं थी और मेरी ज़ाती राय यही है कि इसके 2 नंबर जो हैं वो बच्चों को मिलने चाहिए, क्योंकि इसकी राइमिंग स्कीम है ही नहीं भाई। इसकी राइमिंग स्कीम आप कैसे बनाएंगे। नाव, अब नाव का लेट सपोज मैं इसको ए कर देता हूँ कि नाव जो है दैट इज़ ए। तो फिर उसके बाद स्मैशिंग जो है ये क्या होगा, बी होगा। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रक्शन क्या होगा, डिस्ट्रक्शन इसका सी होगा। फिर उसके बाद वर्क डी होगा। ठीक है, उसके बाद वैलीज़ ई होगा, वेल्स एफ होगा। उसके बाद स्पिनिंग जी होगा और स्पिनिंग एंड फ्लाइंग, चलो इसको हम कर लेते हैं कि ये दोनों थोड़े से राइमिंग है। यार ये राइमिंग स्कीम है, ये कोई मजाक हो रहा है, राइट। तो अब ये एक बड़ा अजीब किस्म का सवाल था जिसको देख के मुझे बहुत तप चढ़ी है और डेफिनेटली आपको भी चढ़ी होगी। इसमें राइमिंग स्कीम है ही नहीं। हाँ, इसकी आप पूछ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हीड, सक्सीड, अपीयर, फियर, परसवियर, तो इसमें राइमिंग स्कीम बन रही है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पे है स्टॉप, ड्रॉप, ब्राइट, साइड, को पता पता चल रहा है कि यार राइमिंग स्कीम है। इसमें तो राइमिंग स्कीम है ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे था कि लिस्ट द एलिट्रेटिव वर्ड्स, कि एलिट्रेशन कहाँ पे है। तो ड्रीम्स और डाई जो है इसके अंदर एलिट्रेशन है। उसके बाद ब्रोकन विंग बर्ड, तो इसमें ब की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, तो ये एलिट्रेशन है। जिस बच्चे ने सिर्फ इतना भी लिख दिया है ना ड्रीम्स डाई, तो उसको भी 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 वर्ड्स अगर आपने बता दिए, 2 नंबर का सवाल था। एंड हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक ड्रीम्स आर, तो अब ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन था। उसके बाद हम चलते हैं यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बहुत इजी मज़े के क्वेश्चंस आए हुए थे। ही डैश द कॉलेज नेक्स्ट ईयर, तो क्या होगा, ही विल ज्वाइन, ही विल ज्वाइन द कॉलेज नेक्स्ट ईयर। अब ये मैंने साथ में आंसर इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैंने ये जो OBS स्टूडियो है इस पर अगर
ये इसकी मैंने की सेट की है जेड और एक्स पे। तो मैंने कहा ये ना हो कि मैं यहाँ पे टाइप करने लगूँ, बीच में कोई जेड वाला वर्ड आ जाए तो रिकॉर्डिंग ही खत्म हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको पहले टाइप करके ऊपर लिख लिया। ही डैश द कॉलेज नेक्स्ट ईयर, ही विल ज्वाइन द कॉलेज नेक्स्ट ईयर। आई डैश नॉट, यार कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी भी वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। यार नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दो, उसके ऊपर उंगली रख दो और उसको प्रेस कर दो, आपका इसमें फ़ायदा है। ठीक है, आप लोग वीडियोस देखते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कितने कंजूस हो यार आप लोग, कसम से। चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका अपना फ़ायदा है इसमें। ही डैश द कॉलेज नेक्स्ट ईयर, तो अब नेक्स्ट ईयर से हमें पता चल जाता है कि क्या होगा, ही विल ज्वाइन द कॉलेज नेक्स्ट ईयर। आई डैश नॉट यू सिंस ईद, मैंने आपको ईद से नहीं देखा, तो क्या होगा, आई हैव नॉट सीन यू। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, आई हैवंट सीन यू सिंस ईद। लास्ट समर, अब माजी की बात हो रही है, लास्ट समर वी डैश मैनी प्लेसेस, लास्ट समर वी विजिटेड मैनी प्लेसेस। ठीक है, लास्ट समर वी विजिटेड मैनी प्लेसेस। उसके बाद लुक द सन डैश ओवर द हिल्स, लुक द सन इज राइजिंग, लुक द सन इज राइजिंग ओवर द हिल्स। आई विल कॉल यू व्हेन ही कम्स बैक, आई विल कॉल यू व्हेन ही कम्स बैक। अगर यहाँ पे किसी ने व्हेन ही विल कम बैक भी लगा दिया है, आई विल कॉल यू व्हेन ही विल कम बैक, तो उसका भी ठीक होगा, उसका गलत नहीं होगा। ठीक है, ग्रामेटिकली उसका भी सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा वीक होगा लेकिन उसका सेंटेंस भी ठीक है। ठीक है, वीक होगा लेकिन ठीक होगा। अच्छा, उसके बाद ही डैश हैप्पी दैट ही हैड बॉट अ न्यू ड्रेस, तो क्या होगा, ही फेल्ट हैप्पी, ही फेल्ट हैप्पी दैट ही हैड बॉट अ न्यू ड्रेस। तो ये जनाब आपके हो गया फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हम नरेशन की तरफ चलते हैं, तो नरेशन भी बहुत मज़े की आई हुई थी। गर्ल सैड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो क्या होगा, द गर्ल सैड दैट इट हैड बीन, इट हैज़ बीन है तो क्या होगा, दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो हैज़ बीन किस में चला जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ही आस्क्ड मी भी कह सकते हैं, ही क्वेश्चनड मी भी कह सकते हैं, ही क्वेश्चनड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। अच्छा, उसके बाद शी सेड टू मी टेल द ट्रूथ, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि शी अर्ज्ड मी टू टेल द ट्रूथ, शी आस्क्ड मी टू टेल द ट्रूथ, शी रिक्वेस्टेड मी टू टेल द ट्रूथ, शी फोर्स्ड मी टू टेल द ट्रूथ। सारी सूरतों में जो है वो आपका यहाँ पे आपने जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें यहाँ पे जो भी वर्ड आपने लिखा है, अर्ज लिखा है, आस्क लिखा है, इंक्वायर्ड लिखा है, फोर्स लिखा है, कन्विंस्ड लिखा है, तो आपका सेंटेंस ठीक होगा अगर आपने आगे इसको इस तरीके से ठीक किया तो। ही सेज आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू, ही सेज दैट ही वॉन्ट्स टू स्पीक टू मी। अब यहाँ पे हम टेंस इसलिए चेंज नहीं करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जब आपके पास प्रेजेंट टेंस आ जाता है या फ्यूचर टेंस आ जाता है तो फिर हम अंदर टेंस को चेंज नहीं करते होते। प्रोनाउन चेंज होगा, ही सेज दैट ही वॉन्ट्स टू स्पीक टू मी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ही सैड अलास आई एम रूइंड, तो ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ दैट ही वॉज रूइंड। तो ये जनाब आपकी नरेशन हो गई। उसके बाद हम चलते हैं जनाब ये वाला जो क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव एज पर डायरेक्शन गिवन इन द ब्लैंकेट। ब्लैंकेट नहीं, ब्रैकेट्स, ब्लैंकेट कहाँ से आ गया, ब्रैकेट्स, अब तो गर्मियाँ भी आ गई हैं, ब्लैंकेट कहाँ से आया। सिल्वर इज डैश देन गोल्ड, तो आप ये कह सकते हैं कि सिल्वर, अब ये कंपैरिजन है ना, तो सिल्वर इज़ मोर प्लेंटीफुल। ठीक है, प्लेंटी नाउन है और प्लेंटी से एडजेक्टिव क्या बनता है, प्लेंटीफुल। ठीक है, कसीर तादाद में, सिल्वर इज़ मोर प्लेंटीफुल, ठीक है, देन गोल्ड। प्लेंटीफुल कसीर तादाद में भी होता है और बेनिफिशियल के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ प्लेंटीफुल फॉर मी, कि मतलब ये मेरे लिए बहुत फ़ायदामंद है। एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा तादाद में हो, जितनी ज़्यादा हो उतना उसका फ़ायदा हो, तो वहाँ पे हम फिर प्लेंटीफुल का वर्ड यूज़ करते हैं। द वाटर ऑफ दिस वेल इज़, एक ही कुएँ की बात हो रही है तो द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ स्वीट, स्वीट का स्वीट ही वापस आ जाएगा। कितना स्वीट क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपने सिर्फ स्वीट का स्वीट ही लगाना था। विच इज़ द डैश एनिमल इन द वर्ल्ड, द डैश मतलब दुनिया में सबसे ख़तरनाक जानवर कौन सा है। ठीक है, तो व्हाट इज़, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस, तो मोस्ट डेंजरस आएगा, ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगी। अच्छा, उसके बाद प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगेगी। योर कॉम्पोजिशन इज द डैश ऑफ ऑल, ऑल का है तो फिर क्या होगा, योर कॉम्पोजिशन इज द वर्स्ट ऑफ ऑल, बैड की जो थर्ड डिग्री है वो क्या होती है, वर्स्ट होती है। शी इज़ डैश, शी इज़ अ डैश वुमन, ये डैश वुमन जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, शी इज़ अ डैश वुमन। तो अब यहाँ पे क्या है कि शी इज़ अ वाइज वुमन, क्योंकि यहाँ पे इसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा ना, तो सिंपली क्या होगा, शी इज़ अ वाइज वुमन। उसके बाद हम चलते हैं जनाब ट्रांजिशनल डिवाइसेस वाले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा ट्रिकी था बट जिस बच्चे ने थोड़ा सा ध्यान से किया होगा तो उसने ऑब्वियसली इसको कर लिया होगा। यूनिफॉर्म्स आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, अब उसके वो तरीके बता रहे हैं। मैनी वेज है तो अब इसमें क्या है कि फर्स्टली दे क्रिएट टीम स्पिरिट, ये पहला उनका फ़ायदा है। सेकेंडली यूनिफॉर्म सेव अ लॉट ऑफ प्रेशियस टाइम,
ठीक है। अदरवाइज वी मे स्पेंड, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा अगर हम यूनिफॉर्म्स ना हों तो अदरवाइज वी मे स्पेंड आवर्स फॉर स्पेकुलेटिंग व्हाट टू वियर एंड व्हाट नॉट टू वियर। देयरफॉर, ठीक है, वी डोंट हैव टू चूज एनीथिंग एंड देयरफॉर वी डोंट हैव टू चूज एनीथिंग। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देयरफॉर भी लग सकता है अगर किसी बच्चे ने, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्योंकि बच्चे जो हैं वो यहाँ पे वो सोच रहे होंगे कि मतलब क्या यहाँ पे सिर्फ देयरफॉर ही आता है। ये मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस के अंदर ये चीज़ होती है कि बाज़ दफ़ा एक जगह पे दो भी ठीक बैठ रहे होते हैं। तो अब जिस बच्चे ने यहाँ पे देयरफॉर लगाया है उस यहाँ पे तो एंड ही आएगा, यानी कि यहाँ पे आपने एंड ही लगाना है, इसके अलावा यहाँ पे और कोई फिट नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है देयरफॉर की जगह पे अगर किसी बच्चे ने लिखा है ना, लेट सपोज एडिशनली, ठीक है, एडिशनली लिखा है तो भी उसका ठीक हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे फर्दर मोर लिखा है, फर्दर मोर, तो भी उसका ठीक हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे फर्स्टली लिखा है, यहाँ पे आपने सेकेंडली लिखा है तो आपका ठीक होगा। ये फर्स्टली सेकेंडली यहाँ पे इसके अलावा और इसकी कोई ऑप्शन नहीं बनती। ठीक है। अच्छा, ये है नेक्स्ट कि यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ सकते हैं। फिर उसके बाद वी डोंट हैव टू चूज एनीथिंग यूनिफॉर्म द स्पेसिफिक क्लॉज वर्न बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ही आएगा क्योंकि आगे इसकी एग्जाम्पल दे रहा है ना ग्रुप ऑफ पीपल की। दे कैन बी वर्न बाय डॉक्टर्स, नर्सेज, पायलट, स्कूल्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स एटसेट्रा। ठीक है। अब यहाँ पे जिस बच्चे ने यहाँ पे फर्दर मोर लगा दिया, फर्दर मोर लगा दिया, तो अब यहाँ पे दोबारा वो फर्दर मोर को यूज़ नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पे फिर वो क्या कर सकता है, यहाँ पे वो हाउ एवर यूज़ कर सकता है। ठीक है, हाउ एवर। अब जिस बच्चे ने यहाँ पे फर्दर मोर की जगह पे हाउ एवर यूज़ किया है, हाउ एवर यूनिफॉर्म्स कैन बी अनकंफर्टेबल एट टाइम, तो उसका हाउ एवर भी यहाँ पे ठीक होगा। ठीक है। अच्छा, और जिसने यहाँ पे हाउ एवर लगा दिया और यहाँ पे फर्दर मोर, इन दोनों को उल्ट मुल्ट करके लिख दिया तो उसका भी वो ठीक होगा। अब ये क्वेश्चन ना बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन होता है। ठीक है। अब ये मैंने इसको जो जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से किया हुआ है, लेकिन मैं आपको साथ में दूसरे ऑप्शन भी बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने फिर मेरे पास आना है, सर मैंने फलां जगह पे फलां लगा दिया है तो मेरा ठीक है या गलत है, तो इसलिए मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में फिर क्या गया, एडिशनली एज द नेम सजेस्ट यूनिफॉर्म्स गिव अ फीलिंग ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब यहाँ पे जिस बच्चे ने एडिशनली की जगह फर्दर मोर लगा दिया तो उसका ये भी ठीक हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे हैं टोटल 9 और 9 में से आपके 6 ठीक होने चाहिए, 9 में से आपके 6 ठीक होने चाहिए। तो जिस बच्चे ने ये तीनों कर लिए उसके आधे ठीक हो गए। बाकियों में अगर आपने अकड़ बकड़ भी कर दिया है तो आई होप कि आपके जो है ना वो इसमें से 5 नंबर तो सब के आ जाएंगे। अगर आपने ये तीनों ठीक किए हैं, यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल लगाया है, ठीक है, तो अब यहाँ ये चारों जो हैं जिसने ठीक किए उसके 4 नंबर हो गए। बाकी अगर आपने ऊपर नीचे करके भी लिखा तो आपके जो है वो 5, 6 बड़ी आसानी से इसमें आ जाएंगे। आपने सिर्फ ये चेक करने हैं, ये और ये, क्योंकि इन चारों की और कोई ऑप्शन नहीं बनती। ठीक है। अब ये फर्दर मोर यहाँ पे भी लग सकता है, ठीक है, और देयर फोर जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है, देयर फोर यहाँ पे भी लग सकता है। तो ये आप आपस में बाकी सारे जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। तो आई होप आपको जो है वो चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो अब हम लोग चलते हैं जनाब MCQs की तरफ। तो पहला सवाल था कि हिज करेज वॉन हिम ऑनर। तो करेज यहाँ पे क्या है, करेज यहाँ पे बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, द चाइल्ड्स आईज स्पार्कल्ड विद जॉय। स्पार्कल्ड मतलब चमक उठी, ठीक है, स्पार्कल्ड मतलब शाइन ब्राइट। ठीक है, स्पार्कल का क्या मतलब होता है, शाइन ब्राइटली। ठीक है, शाइन ब्राइट। अच्छा, उसके बाद यस्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट मी। यस्टरडे अ यूरोपियन कॉल्ड एट मी। ठीक है, अ यूरोपियन कॉल्ड एट मी, क्योंकि या साउंड है, या जो है दैट इज नॉट अ वॉवल साउंड, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वॉवल साउंड्स के शुरू में हम एन लगाते होते हैं, तो यहाँ पे आ आएगा। विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब, आवर टीम इज बेटर देन देयर्स, आवर टीम प्लेड बेटर देन देयर्स। अब ये जिसमें तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आ रही है, इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है। आवर टीम वॉन द मैच, इसके अंदर एडवर्ब है ही नहीं। आवर टीम प्लेड, प्लेड वेयर, कहाँ पर खेली, इन प्लेड इन द टूर्नामेंट। ठीक है, तो अब इसमें इन द टूर्नामेंट जो है ये क्या होगा, ये इसमें एडवर्ब होगा। ठीक है, दिस इज द एडवर्ब। अच्छा, हॉर्स इज टू स्टेबल एज बी इज टू हाइव, यानी कि जिस तरह घोड़े स्टेबल में होते हैं तो मक्खियाँ कहाँ पे होती हैं, मक्खियाँ हाइव में होती हैं। ठीक है, डैन में शेर होता है, ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं लाइक पॉन्ड जो है उसमें तालाब होता है, सॉरी पॉन्ड में तालाब नहीं होता, पॉन्ड में जो है वो मगरमच्छ होता है या डड्डू होते हैं, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अब इंटरसीड के करेक्ट स्पेलिंग जो है ये लास्ट वाले हैं, इंटरसीड। ठीक है, दीज आर द करेक्ट स्पेलिंग्स। मे आई कम इन, तो अब इसमें मे आई कम इन में मे क्या है, दैट इज़ अ मॉडल वर्ब।
उसके बाद श्योरली यू रिकग्नाइज समबडी, तो समबडी यहाँ पे क्या है, दैट इज़ एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। द सिनोनिम वर्ड ऑफ सॉलेस, सॉलेस का सिनोनिम क्या है, दैट इज़ कंफर्ट। उसके बाद आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ सिमिली, द स्ट्राइकर वाज अ गोल मशीन, ये तो गोल मशीन, स्ट्राइकर को गोल मशीन कहा जा रहा है तो ये मेटाफोर है। ही हॉप्ड टू हाई हॉल, तो अब इसमें हाई हॉल ये एलिट्रेशन है। इट इज़ कोल्ड लाइक आइस, तो ये सिमिली है। अच्छा, यू सॉ डैश एनिमल्स इन द जू, वी सॉ डैश एनिमल्स इन द जू, तो मोर पॉजिटिव कॉनोटेटिव इसमें एडजेक्टिव कौन सा होगा, तो इसमें सबसे जो पॉजिटिव है, क्रीपी भी नेगेटिव मीनिंग आ रही है, स्ट्रेंज से भी नेगेटिव मीनिंग आती है, वियर्ड से तो बहुत ही नेगेटिव मीनिंग आती है, तो फैसिनेटिंग जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस, इफ़ यू लुक हार्ड इनफ यू विल फाइंड द स्पॉट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। शी वॉज स्मार्ट हैंस शी वॉन, तो ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है। उसके बाद शी इज़ लेजी टू, ही इज़ टू लेजी टू सक्सीड, तो अब इसमें ये क्या है, दैट इज़ द सिंपल सेंटेंस। अच्छा, हर बर्थडे इज़ डैश द 6th of June, ठीक है, तो शशि की बर्थडे जो है ना वो 7th of June को है तो जब जैसे मैंने ये पढ़ा तो मुझे वो याद आ गया। अच्छा, हर बर्थडे इज़ ऑन द 7th of June, शशि कह रही होती है डैडी माई बर्थडे इज़ ऑन द 7th of June अच्छा, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 6 hours, तो अब इसमें इसका करेक्ट टेंस कौन सा होगा, दे हैड बीन फिर क्या होगा, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। जमीला जॉग्ड ऑन द जॉगिंग ट्रैक, तो अब इसमें जमीला जॉग जॉगिंग तो अब इसमें की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, तो दैट इज़ एलिट्रेशन। तो ले जी जनाब, आपके पूरे पेपर का एनालिसिस कर दिया, और अब आप ज़रा कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ, इंग्लिश कीज़ एकेडमी से पढ़ने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ये हार्ड एरिया का पेपर था, सॉफ्ट एरिया का पेपर जो है वो जैसे ही मुझे मिलता है तो मैं उसका एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।